अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब भी कोई मसला मेरे पास आता है उसके आमतौर पे दो हल होते हैं और एक हल तो वो है जो मैं बेहतरीन मुझे लगता है और मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा हल वो होता है जो किसी वकील के पास चले जाए तो वो बताता है। वो बाज़ वक़्त कानूनी होता है, बाज़ वक़्त उसकी अपनी ज़िंदगी और मुशाहिदे के लिहाज से होता है। एमल ने कहा कि सर बड़े दिनों से आपने कोई हल्की फुल्की बात नहीं की। हल्की फुल्की बात से मतलब आप समझ रहे हैं। अच्छा बेटा जी, ऐसा है कि आज जो सवाल मेरे पास मैंने मुंतखब किया था उसके जवाब में भी दो जवाब बनते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक ख़ातून जिसकी शादी के बाद तगड़ी थी, ख़ानदान तगड़ा था, दो भाई थे, दोनों लाहौर में थे, ब्याह के वो मुल्तान गई थी, तो मियाँ ज़रा उसका थोड़ा कमज़ोर था। अब होता ये कि जब भी वो दोनों की लड़ाई होती तो ख़ातून अपने भाइयों को लाहौर से बुला लेती, वो दोनों जहाज़ पे बैठते, ठक करके मुल्तान पहुंच जाते और दोनों उसकी ठुकाई करते। और ये काफ़ी बार हुआ। तो एक रोज़ वो तंग आके एक वकील के पास गया, जाके कहने लगा कि ये मामला मैं क्या करूं, एक तो मुझे मारते हैं, दूसरा जाते हुए मेरे ही क्रेडिट कार्ड से वो दोनों का जो टिकट है वापसी का वो भी ख़रीदती है और ये अलग नुकसान होता है। तो वकील ने उसकी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि देखो, फौरी तौर पे तुम्हें अपना जो आधा नुकसान है वो तो दूर करना चाहिए, पूरा मामला तो मेरे बस में नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो जाओ, तो तुम्हारा ये जो जहाज़ का ख़र्चा भाइयों का तुम्हें उठाना पड़ता है उससे तुम्हारी जान छूट जाएगी। ओके, अच्छा जी, ये 10 सेंट है, ख़ातून का नाम पता नहीं अब क्या है। वो कहती मेरी शादी को हो गए 4 साल, 2 बच्चे, ये उन्होंने लिखा हो गए हैं 4 साल, यानी बाज़ ख़वातीन में लिखने पढ़ने की अच्छी एबिलिटी होती है, और ये उन्होंने फेसबुक पे नहीं लिखा, ये वहाँ लिखा है यूट्यूब पे। मेरे मियाँ का इलाज 1 माह हुआ, उसके बाद हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर 2 साल बाद दोबारा इलाज कराया, 1 माह, फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ, अब फिर उन्होंने इलाज छोड़ दिया हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? उनमें ना डिज़ायर है ना परफॉर्मेंस है, फिज़िकली भी फिट नहीं है, मुझसे भी उन्हें रग़बत नहीं है, ससुराल भी मेरा अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझको कुछ समझ नहीं आता। बेटा जी, उम्र आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको बच्चा कह के बात करूँगा। 2 हल हैं इसके। एक बदतरीन है जिस पे फ़ौरन कोई वकील आपको मशवरा दे देगा कि डिवोर्स लो, खुला लो और घर चले जाओ, पर ये हल नहीं है। ये जलती आग में छलांग लगाने जैसा है, जल के राख हो जाएंगे। एक अपनी ज़िंदगी बर्बाद होगी, 2 बच्चे बर्बाद होंगे, जहाँ जाओगे उनसे ताल्लुकात भी जाएंगे। इस आदमी के बच्चे कोई और क्यों पालेगा? आप कहेंगे मेरे माँ बाप पाल लेंगे, फिर वो नहीं रहेंगे, फिर क्या करोगे? यहाँ इसके घर में फाका नहीं है, इज़्ज़त से रह रहे हो। जो फेस सेविंग है वो भी हुई है। फेस सेविंग में बंदा आपका ज़िंदा है, 2 बच्चे हैं, तो हर बंदे को ये इल्म है कि आप इज़्ज़त और आबरू के साथ रह रहे हो। जब भी किसी शादी को हम किसी क्राइटेरिया पे परखते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना। पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक पीसीओ टी मंगवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पे रब्ता कीजिए। के अलावा इसमें अल्लाह की मंशा शामिल है। शादियाँ वहीं तय होती हैं,
तो रब ने चाहा, यहाँ आपकी शादी हुई, इसमें आजमाइश है आपके लिए, और उसको आप कबूल कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी और तरह से चलेगी, आप उससे लड़ने लग जाओगे तो और तरह से चलेगी। दूसरा ये देखिए, अगर आप अक्लमंदी करो तो आपके पास ज़िंदगी के 3-4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि अपना खूब ख्याल रखो, अच्छी ज़िंदगी बसर करो, मज़े से रहो। दूसरा, मियाँ से बहुत मोहब्बत का सलूक करो, कभी ताना मत दीजिए। अच्छी लड़कियाँ, सुलझी हुई लड़कियाँ, अच्छे मिजाज की बेटियाँ इस मौजू पे ताना नहीं देती। तीसरा ये कि अपनी खुराक थोड़ी बदल लीजिए, जिस खुराक में आपकी डिज़ायर ज़्यादा ना हो। ये काम आसानी से हो सकता है। फिर भी जो चौथा, इससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मेरे रब ने आपको 2 खूबसूरत बच्चे अता किए, उन बच्चों से खेलें, उनसे परवान चढ़ाइए, और ये ज़िंदगी का बड़ा मकसद होगा, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए। चौथा ये कि अपने मियाँ को किसी रोज़ मेरे पास ले आइए। आई डोंट नो आप कहाँ से हो, तो जो चीज़ उनको मैं समझा सकता हूँ वो शायद आपको बराह रास्त ना कहना चाहिए, ना अच्छी बीवी कह सकती है। उन्हें एहसास दिलाना, उन्हें किसी पायदार इलाज की तरफ लेके जाना। ये हो सकता है कि कोई एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो, पर ये तो नहीं है। अगर 1 माह के इलाज के बाद बच्चा हो सकता है तो कहीं उनके अंदर कोई घुटन है जिस वजह से वो फिर इलाज छोड़ देते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी उस पर नहीं आते। इस बात की शिकायत आप उनके अब्बा से नहीं कर सकते, उनकी अम्मा से नहीं कर सकते। इट लुक्स ऑड। अपने अम्मा अब्बा से क्या कहोगे, ये और ऑकवर्ड पोजीशन आप चली जाएंगे, वो भी इसकी इज़्ज़त करना बंद कर देंगे। जहाँ जहाँ आप बात करोगे हर कोई आपका घर तोड़ देगा। घर तोड़ने के बाद सबसे जो ज़ाहिर आसान काम है ना, पर उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, हैरानी और ख्वारी वो आपको सहनी पड़नी, किसी और को नहीं। सो मैं इसका बिल्कुल मशवरा नहीं दे रहा। 4-5 चीज़ें मैंने अपनी बताई हैं, इनको कीजिए। मेरे बच्चे, जिन लोगों के मियाँ शादी के बाद, बच्चों के बाद अगर इस काबिल ना रहें तो उन्हें जान से थोड़ी मार देते हैं ना, अपने आप को हलाक कर देते हैं, कोई बीच का रास्ता निकल आता है। ये ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश है, पर अल्टीमेट ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, जो बहुत से लोगों को, ख़वातीन को आप जानते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेती हैं और आपका फोकस बदल जाता है, रोज़े बंदा रखने शुरू कर दे तो भी फोकस बदल जाता है। यानी नफसानी ख्वाहिशात की जो ज़्यादती है, ख्वाहिश इंसान की जेन्युइन है, जी अल्लाह ने रखी है, पर उसको रोकने की भी तो उसने हद रखी है। अगर ये आप बर्दाश्त कर सको तो ओके, फिर ये रास्ता है। दूसरा, इसमें फिर भी जल्दी मत कीजिएगा, छूटने में, अलग होने में, खुला लेने में, तलाक, ये नापसंदीदा, आपके लिए नुकसानदेह है अल्टीमेटली। सो ऐसा कभी करने की ख्वाहिश बहुत बढ़ जाए तो भी मुझसे बात ज़रूर मियाँ की करवा दीजिएगा, शायद अल्लाह ताला को हल निकाल दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।